प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो है हमारा 8th क्लास का जो चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी जो एक्सरसाइज है 2.2 के ऊपर है। ठीक है बेटा, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कराऊंगा और साथ के साथ उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं उनके बारे में भी आपको समझाऊँगा। तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन स्टेटमेंट कहता है, यानी जो कथन है पूरी प्रश्नावली का, वो कहता है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो मैंने अभी 2 प्रश्न लिखे हैं, हालांकि इस प्रश्नावली में 10 प्रश्न है स्पेस की वजह से, तो मैं पहले 2 करा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो इन समीकरणों को हल करना। हल करने का मतलब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था बेटा, हल करने का मतलब होता है जो समीकरण में उपस्थित चर राशि होती है उसका मान निकालना, यानी वो उस चर का वैसा मान निकालना जो उस समीकरण को संतुष्ट करे, अर्थात LHS पक्ष को RHS पक्ष के बराबर बना दे, यानी उसको एक सत्य कथन बना दे। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ देखते हैं हम सॉल्यूशन पहले वाले का। तो हमारे पास देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास जो समीकरण है वो है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ समीकरण के अंदर जो चर राशि है वो है x, यानी इस समीकरण को हम x के लिए हल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, चर राशि वालों को एक तरफ ले जाओ, अचर राशि वालों को एक तरफ। तो x/2 और वो उधर माइनस का है तो x/3 इधर उधर प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। अच्छा, 1/4 उधर प्लस का है ये और 1/5 इधर माइनस का है, तो उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा पक्षांतर विधि से। अब देखो बेटा, ये परिमेय संख्या की तरह आप समझें तो यहाँ पे दोनों का हर अलग अलग है, या तो आप इनका एलसीएम लेके कर सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा नहीं एलसीएम लेना, इतना ज़्यादा काम नहीं करना, तो आप क्रॉस कर सकते हो, एक ही पक्ष में क्रॉस, यानी इसकी इधर, यानी इसके अंश की इस वाले हर से और इसके अंश की इस वाले हर से, और फिर आपस में। तो देखो कैसे करूँगा बेटा, 3x और इसकी इधर करेंगे तो 2x और फिर कर दो इनको आपस में, यानी 2 × 3 बराबर हो जाएगा। ऐसे इधर कर सकते हैं बेटा, 5 × 1 प्लस 4 × 1 और बटे में आ जाएगा 4 × 5। ठीक है, अब 3x में से 2x जाएंगे तो 1x बचेगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 5 ही कम 5 हो जाएगा और 4 ऐसे आ जाएगा हमारा, और 4 पंजे 20। चलिए बेटा थोड़ा सा यहाँ वर्क करते हैं। तो ये तो रहा हमारा x/6 और उधर आ जाएगा आपका 5 और 4 हो जाएगा 9 और बटे में आपका हो जाएगा 20। तो x का मान निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ बटे में आपको पता है सामने जाके गुणा में चली जाती है, यानी जो भाग वाली चीज़ होती है। तो अगर हम इसको भाग दें 2 से तो 2 × 6 होता है और 2 × 0 ऐसी। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 27 होता है और बटे में 10 आ जाएगा। तो ये ही हमारा इस समीकरण का हल है। तो अतः हम हल कह सकते हैं बेटा, हल क्या है यहाँ पे, x का जो मान निकला है 27/10, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब अगले प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ मैं एक थोड़ा लाइन कर दूँ, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास से n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5/6 और बराबर 21 है। यहाँ पे देखो बेटा चर राशि n है, यानी हमें इस समीकरण को n के लिए हल करना है। नाउ इन सभी हरों का हम एलसीएम ले लेते हैं। मैं एलसीएम को थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ, 2, 4 और 6। तो सभी हरों का हम एलसीएम लेंगे। वैसे भी दिख रहा है इन सबको एक कॉमन टेबल है जिसको ये सारे डिवाइड करेंगे वो 12 है। तो लेकिन निकालना हो वैसे भी निकाल सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 यानी 12। अब हम क्या करेंगे बेटा, सभी हरों को हम क्या बनाएंगे, 12 बनाएंगे। तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली यहाँ पे पहले 12 लिख दिया। अब 2 12 को 6 बारी में डिवाइड करेगा तो इसलिए उसके अंश में 6 से गुणा, 4 3 बारी में डिवाइड करेगा उसके अंश में 3 से गुणा, यानी 9n हो जाएगा। अब 6 2 बारी में डिवाइड करेगा तो उसके अंश में 2 से, यानी 5 दूनी 10 और ये 21 ऐसी। अब देखो ये और ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा हमारा 16n हो जाएगा और ये 9n ऐसे।
अपॉन में 12 और यहाँ पे आपका 21 ऐसे ही। तो 16n में से 9 आप घटाओगे तो आपके पास में बचेगा 7n अपॉन में 12 और उधर बचेगा आपका 21। ठीक है, अब आ जाइए बेटा अगला पोर्शन। अब हमें n निकालना है। तो आपको पक्षांतर के नियम से पता होगा कि जो चीज़ गुणा में होती है वो बट्टे में चली जाती है डिवाइड में, और जो डिवाइड में होती है वो सामने जाके मल्टीप्लाई में चले। तो हमने यहाँ पे n को अकेला छोड़ा, तो जो 12 डिवाइड में सामने जाके 21 से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जबकि 7 मल्टीप्लाई में n के तो वो सामने जाके डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो यहाँ 7 3 यानी 7 या 21 और 7 एकम 7, तो 12 3 कितना हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बेटा आवश्यक हल आ गया। तो आते हैं हल क्या हो गया बेटा, n बराबर 36 आंसर। ठीक है, आप जल्दी से पहले इनको नोट कीजिए, मैं अगले प्रश्न कराता हूँ। चलिए चलिए बेटा अब अगले प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं, यानी हल करते हैं। तो हमारे पास में क्या है बेटा, हमारे पास है x + 7 - 8x बटा 3 बराबर 17/6 - 5x बटे में 2। अगर आप नोट करें बेटा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी, तो चर राशि वाले एक तरफ ले आओ। अच्छा, एक ही पक्ष में आगे पीछे रखने से चिन्हों में परिवर्तन यानी बदलाव नहीं होता। ठीक है, जो है वही रहेंगे। पक्षांतर के नियम होते हैं जब बराबर के एक पार से यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके आते हैं, जब चिन्हों का बदलाव आता है। तो वो माइनस का था 5x बटे में 2, यहाँ आके हो गया प्लस। ऐसी वहाँ 17/6 प्लस का है और ये माइनस का हो जाएगा 7 उधर जाके, क्योंकि यहाँ पे क्या था ये प्लस का है, तो उधर जाके हो गया माइनस का। अब जिसके नीचे कुछ नहीं, फ्री से बाय 1, तो 1 और 3 और 2 का अगर आप एलसीएम निकालना चाहो निकालो, डायरेक्टली 6 आएगा। अब 1 6 को 6 बार भाग करेगा, इसीलिए उसके अंश में 6 से गुणा। 3 6 को 2 बारी में भाग करेगा, इसलिए उसके अंश में 2 से गुणा, तो 8 दूनी 16। प्लस का चिन्ह ऐसी 2 6 को 3 बारी में भाग करेगा, इसलिए उसके अंश में 3 से गुणा, यानी 3 पंजे 15। अच्छा बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है, फ्री में 1 यूज़ कर सकते हैं हम। तो वैसे ही क्रॉस करेंगे तो 17 एकम 17 और 6 सत्ते 42 और बट्टे में 6 गुणा 1 यानी 6। अब बेटा ये प्लस का 15 और 6 हो गए हमारे 21x माइनस 16x और बटे में 6 बराबर। अब एक प्लस एक माइनस, तो माइनस होगा तो 12 में से 7 गए तो 5 और फिर 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन माइनस का। ठीक है बेटा, हम 6 को ऐसे भी कट कर सकते हैं क्योंकि गुणा में जाएगा तो कट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली भी कट कर सकता हूँ इसको 6 से। अब यहाँ पे 21 में से हमें 16 घटाना है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 5x और उधर बचेगा माइनस का 25, क्योंकि देखो 6 से 6 कट हो गया, आप क्रॉस करोगे तब भी। अब x बराबर आ जाएगा -25 बटे में 5, यानी x बराबर आ जाएगा -5। तो अतः हल आ गया बेटा, अतः हल आ गया x बराबर -5। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा हम, जो है हमारा प्रश्न नंबर 4। तो 4 प्रश्न में देखो बेटा हमारे पास क्या है। अच्छा, ये मेन टाइप में से आ रही है हमारे पास, देखो बेटा जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना बेटा, x - 5 बटे में 3 और x - 3 बटे में 5। अगर आप देखोगे मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियोस डाली थी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वहाँ टाइप वाइज जब मैं समीकरण को हल करा रहा था वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में था। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो भी व्यंजक है इनके आगे ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये x - 5 बराबर 3 और x - 3। अब ब्रैकेट का नियम है कि आप हर एक जो पद है उनसे गुणा करो, तो 5 की x से करेंगे तो 5x, 5 की 5 से करेंगे तो 25, 3 की x से करेंगे तो 3x, 3 की 3 से करेंगे तो 9। अब भैया वाले एक तरफ यानी चर वाले एक तरफ कर देते हैं बेटा हम, चिन्हों का ध्यान रखते हुए पक्षांतर के नियमों के हिसाब से। ठीक है, अब 5x में से 3x, तो ये आपका 2x आ जाएगा। ये 25 प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा 9, तो प्लस माइनस 25 में से 9 गए तो ये आ गया आपका
16। तो x बराबर आ जाएगा 16 बटे में 2, यानी जो x का मान आ जाएगा 8। तो अतः हम कह सकते हैं बेटा, अतः जो हल है वो x बराबर 8 है। ठीक है बेटा, तो प्रश्न सिंपल थे, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं आपको अगले प्रश्न कराता हूँ। चलिए बेटा अगले प्रश्न है आपके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां और 6ठा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का हल करते हैं बेटा। तो सबसे पहले लिखते बेटा हमारे पास क्या है। ठीक है, यानी जो प्रश्न हमारे को दिया हुआ है उसे नोट कर देते हैं एक बार हम। ठीक है, तो ये है हमारा 3n-2 अपॉन में 4, और ये माइनस का चिन्ह, और ये 2t प्लस 3 अपॉन में 3a, और बराबर में है 2 बटे में 3 माइनस का t। तो यहाँ आप देखो बेटा, जो चर राशि है वो t है, यानी इस समीकरण को हमें t के लिए हल करना है, यानी t का मान निकालना है। ठीक है, तो कभी भी देखना बेटा, अगर ऐसी दो एक्सप्रेशन हो या दो से ज़्यादा और उनके बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो इससे निपटने का सबसे बेहतरीन एक तरीका क्या है कि पहले इनके आगे ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, कहीं आप ये मत सोचना कि -2 के आगे लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले हल करते। देखो ये एक परिमेय संख्या यानी p बट्टे q के फॉर्म में, ये भी दूसरी परिमेय संख्या r बट्टे s के फॉर्म में। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक पक्ष में यानी इंटरनली, तो इसकी इधर 3 की और 4 की इस वाली एक्सप्रेशन से फिर आपस में, तो यानी ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 3t माइनस 2, और ये 4 उधर करेंगे तो 4, और ब्रैकेट में 2t प्लस 3, और एक बड़ा वाला भाग का चिन्ह बनाएंगे तो 4 गुणा 3। ऐसी बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है, फ्री में 1 यूज़ कर लिया हमने, तो क्रॉस कर देंगे इसका भी एक ही पक्ष में, तो 3t हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 1। ठीक है, अब ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर हर एक पद से, तो ये हो जाएगा आपका 9t, 3 दूनी 6, अब ये माइनस वाले का 4 दूनी 8t, और माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12, बट्टे में आ जाएगा आपका 12। यहाँ हो गया बेटा 2 माइनस 3t अपॉन में 3। ठीक है, अब एक जैसी जाति को जोड़ घटाया जा सकता है, 9 में से 8 गए तो सिर्फ बचेगा t, ये माइनस का वो भी माइनस का, तो 12 और 6 18 हो गए, और बटे में आ गया हमारा 12, बराबर वहाँ बचेगा 2 माइनस 3t अपॉन में 3। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और स्पेस यूज़ करते हैं बेटा हम, तो अब क्रॉस कर देते हैं इधर ब्रैकेट लगा के एक और बार। देखो तो 3 और ये t माइनस कितना है बेटा 18, और बराबर है उधर 12, और 2 माइनस कितना है बेटा 3t है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा, ये हम 3 से और 12 के बीच में डिवीज़न हो सकता है आसानी से, यानी अगर हम क्रॉस करते तो 3 को मतलब जो है 12 को हमें भाग करना पड़ता है 3 से। हम यहाँ से भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमने एक पद बना दिया, उधर एक पद, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा, तो यहाँ पे तो 1 हो गया, तो 1 से तो ऐसी की ऐसी आ गया ये मल्टीप्लाई, और यहाँ 4 है तो 4 दूनी 8, और फिर 4 की 4 तिया 12t। अब t वाले को एक तरफ एक पक्ष में ले जाओ जहाँ पे आपको सुविधा लग रही है, तो 12t इधर आके प्लस का हो गया क्योंकि उधर माइनस का, तो 8, और उधर ये गया तो 18 प्लस का हो जाएगा, तो 12 और 1 हो गया आपका 13t हो जाएगा, 18 और 8 हो गया आपका 26, तो t बराबर हो जाएगा बेटा आपका 26 बटा 13, और 13 की टेबल में ये आता ही है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी ये हो गया आपका हल 2। ठीक है, तो अतः हल आ गया t बराबर 2। ठीक है बेटा, तो 2 इसका हल आ गया। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 6। तो हमारे पास देखिए बेटा क्या है, m माइनस, और ये है हमारा m-1 और बटे में 2
बराबर है 1 और ये माइनस m-2/3। अब ध्यान करना बेटा, इसको थोड़ा सही सा बना देता हूँ। देखो बेटा, अगर आप ध्यान दें यहाँ चर राशि m है, यानी इस समीकरण को हमें m के लिए हल करना है। लेकिन वही बात मैं कह रहा था बेटा, एक्सप्रेशन इधर आ गई तो पहला काम हम इधर ब्रैकेट लगा दें ताकि माइनस की मिस्टेक ना हो। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इधर मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा हमारा 2m, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा मल्टीप्लाई में, तो m-1, और आपस में करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 3, और उधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m-2 हो जाएगा वैसी, और 1 × 3 एज इट इज़। तो ये तो रहा हमारा 2m, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, सारे चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2m में से एक m सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा m प्लस का 1 वैसी, और 2, और ये 3 और 2, 5 माइनस m/3। अब ब्रैकेट लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3m+1 बराबर 2, 5 माइनस m। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m + 3 बराबर 10 माइनस 2m। अब m वाले एक पक्ष में ले आते हैं तो 3m + 2m, और संख्या वाले एक पक्ष में ले जाते हैं तो बाकी का मैं यहाँ काम करके दिखा देता हूँ बेटा। 3 और 2 हमारे हो गए 5m, और बराबर कितना होगा, 10 में से 3 जाएंगे तो ये बचेगा 7। तो m बराबर आ गया बेटा आपका 7/5, यानी अतः आपका जो हल हो गया इस समीकरण का, जो m बराबर हो गया 7/5। ठीक है बेटा, तो सिंपल था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की आवश्यकता थी, इसलिए तो ये क्वेश्चन यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। चलिए जल्दी से आप इनको नोट कीजिए। चलिए, तो चलिए बेटा, अगले प्रश्न है इस एक्सरसाइज के, वो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। लेकिन इनका स्टेटमेंट बेटा थोड़ा सा अलग है। कह रहे निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। सरल रूप का मतलब होता है रिड्यूसिबल फॉर्म, यानी हमें वास्तव में जिस तरह प्रकार की समीकरण अब तक हम हल करते आ रहे हैं ये डायरेक्टली उस फॉर्मेट में यानी उस रूप में नहीं है, इसलिए पहले हम इसको सरल रूप में बदलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे यानी सरल करेंगे, और फिर उसका हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, वैसे इस तरह के प्रश्न कर रखे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। तो देखो बेटा 7वां क्वेश्चन, यानी हमारे पास है बेटा, देखो आप ध्यान से, यह है 3 ब्रैकेट में t-3 बराबर 5 ब्रैकेट में 2t + 1। तो पहला हमारा दायित्व है ब्रैकेट खोलना, तो हर एक पद से अंदर मल्टीप्लाई 3 की गुणा t से करेंगे तो 3t, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9 हो जाएगा। उधर 5 की 2 से करेंगे तो 10, लेकिन t पीछे इसके तो ऐसे रहेगा, 5 की 1 से तो 5 एकम 5। अब वही भैया वाले एक तरफ यानी चर वाले एक तरफ और अचर वाले एक तरफ पक्षांतर के नियम के अनुसार। तो 10t उधर प्लस का इधर आके माइनस, उधर 5 प्लस का है तो 9 इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो गया। तो 3t में से 10t यानी 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 60t आएगा, और 5 और 9 दोनों प्लस के हैं तो वो हो जाएगा 14। तो t बराबर क्या हो गया 14 में -7। अब बेटा एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। देखो जो चीज़ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होती है, अगर आप उसके आगे प्लस का या माइनस का चिन्ह कुछ भी है वो ज्यों का त्यों वहीं चला जाता है, क्योंकि जो डोमिनेंट यानी जो एक वर्चस्व वाले संक्रियाएँ होती हैं, मौलिक क्रियाएँ, उनमें हमारा पक्षांतर के नियम में वो भाग और गुणा है यहाँ देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ पे आप माइनस है, आप बोलोगे वहाँ पे आके चिन्ह चेंज क्यों नहीं हो, क्योंकि हम यहाँ पे गुणा वाले को बटे में ले जा रहे हैं, तो चिन्ह वो वाला चेंज हुआ यानी गुणा वाला बटे में यानी भाग में गया है, हमने ज्यों का त्यों उठा के उसके रख दिया। तो इस केस में माइनस या प्लस वाले में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, बस गुणा वाला भाग में चला जाता है और भाग वाला गुणा में। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी -2। तो अतः हल क्या आ गया बेटा, हल आ गया t की जो वैल्यू आ गई -2 आंसर आ गया। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 8 कहता है, देखिए हमारे पास क्या बेटा, तो हमारे पास है बेटा 15 ब्रैकेट में y माइनस का 4 माइनस का चिन्ह 2 ब्रैकेट में y माइनस का 9 प्लस का चिन्ह 5 ब्रैकेट में y प्लस का 6 और बराबर 0। सही है। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एक एक की। चलो 15 की गुणा करेंगे y से तो 15y, 15 की 4 से करेंगे तो 15 चौके 60, तो 2 की y से करेंगे तो 2y, माइनस की माइनस से करेंगे तो प्लस का 18, प्लस 5 की y से करेंगे तो 5y और 5 की 6 से करेंगे तो प्लस का 30 बराबर 0। अब देखो बेटा ये y वाला है, ये y वाला है और ये y वाला है। पहले आप देखो 15 और 5 दोनों प्लस के तो 20 हो जाएगा, और 20 में से आपको 2 घटाने, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 18y लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। थोड़ा आप एक्सटेंड भी करो ऐसे बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा 30 और 18 48 हो गए, तो 48 तो हो गया हमारा प्लस का, लेकिन 60 हमारा माइनस का है, तो पहले 60 और प्लस का 48 तो बराबर 0। अब 18y हमारा ऐसी रहा, 60 में से 48 को अगर हम घटाएंगे तो 12 आता है बेटा और बराबर 0। अब हमें y निकालना है तो पहले दूर वाली चीज़ों को हटा देंगे, 12 उधर चला जाएगा। अब 18 गुणा में तो सामने जाके भाग में चला जाएगा। अगर ये कट रहे तो कर सकते हैं, में से 6 की टेबल में 6 × 18 होता है और 6 दूनी 12, यानी 2/3। तो अतः हम कह सकते हैं बेटा, अतः हल हो गया y बराबर 2/3। ठीक है। आप बट्टे का साइन वैसे भी बना सकते हो, मैंने ऐसे ही बना दिया, आप 2/3 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बेटा। चलिए तो सिंपल थे, सरल करा हमने, पहले इनको सरल रूप में लेके आया और फिर हल करा। आप जल्दी से नोट कीजिए, मैं अगले प्रश्न कराता हूँ। चलिए बेटा आपके अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10, यानी 9वां और 10वां प्रश्न। तो सेम वैसे ही है जैसे अभी तक हम प्रश्न को हल करते आ रहे थे। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन 9 में का, तो हमारे पास में क्या दिया हुआ इन्होंने बेटा, समीकरण है 3 ब्रैकेट में 5z - 7 माइनस का 2 ब्रैकेट में 9z - 11 और बराबर है 4 और ब्रैकेट में 8z - 13 और माइनस का 17। ठीक है। बस ब्रैकेट को पहले सिंपल तरीके से ओपन करते हैं बेटा। तो 3 की करेंगे 5 से तो 15z, 3 सत्ते 21 माइनस का 2 नीम 18z माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 बराबर 4 की 8 से तो 32z माइनस 13 चौके 52 हो जाएगा और माइनस का 17। ठीक है। यहाँ पे 15 और 18z, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस तो 3z माइनस के बचे 21 और प्लस का 22, तो प्लस का 1 बचेगा बराबर ये हमारा 32z, ये माइनस का वो भी माइनस का माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 9 और 5 और ये 69। अब z वाले एक तरफ ले जाओ, हम उधर भी ले जा सकते हैं बेटा। तो 1 इधर ही रहा और 69 इधर आके प्लस का हो गया और उधर है 32z और ये उधर चला गया तो 3z हो गया, तो ये हो गया हमारा 70 और ये 32 और 3 35z। अब वहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है तो उसके गुणा में 35 है, तो बट्टे में यहाँ जाएगा 35, वहाँ बचेगा z, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा कि जो z आया है वो 2 आया है, यानी अतः हल हम बोल सकते हैं बेटा z बराबर 2 आंसर है। ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, भी डेसिमल यानी एक तरीके से पॉइंट में दे रखा है। तो 10वें प्रश्न का हल करते हैं बेटा हम। तो हमारे पास क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 0.25 ब्रैकेट में 4f - 3 बराबर है 0.05
ब्रैकेट में 10f माइनस 9। अगर आप देखेंगे बेटा इस प्रश्न के अंदर जो चर राशि है वो है f है, यानी हमें f का मान ज्ञात करना है। दूसरा देखो यहाँ पे ये पॉइंट वाली चीज़ें परेशान कर सकती है। अगर आप पॉइंट को मल्टीप्लाई में करोगे तो थोड़ा मिस्टेक होने के चांस होता है। अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो आप देखो 1 2 या पीछे से देखो 1 2, तो 2 स्थान का मतलब क्या है, 2 स्थानों को अगर हमें दशमलव के 2 स्थानों को अगर हमारे को कंज्यूम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में मैं कर देता हूँ, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये हो जाएगा 1 2 स्थान आगे बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 25, और वो हो जाएगा, वो तो ऐसे ही रहा गुणा में 4f माइनस 3 बराबर ये 2 स्थान 1 2, यानी ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में 10f माइनस 9 हो गया। ठीक है बेटा, अब 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 100, और ये f है ये पीछे, 25 की 3 से करेंगे तो 25 3 75, 5 की 10 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 50f माइनस 5 की 9 से करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये f वाले एक तरफ और अचर वाले एक तरफ, यानी 100f में से 50f इधर आके घट जाएंगे, और उधर क्या है बेटा 75 जाके उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ऐसे। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 50f और बराबर माइनस प्लस माइनस, तो 75 में से गए 45, तो ये आपका बचेगा 30। तो f बराबर आ जाएगा 30, 50 गुणा में सामने जाके डिवाइड में, 0 से 0 कट कर देंगे, यानी 3/5। अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो इससे डिवाइड करेंगे तो ना जाने की 0 लग जाएगी, और 0 बढ़ा के 5 6 30। तो अतः हम लिख सकते हैं बेटा, अतः जो हल है वो आया है बेटा हमारा f की वैल्यू आई है 3/5, और आपको डेसिमल में लिखना है तो 0.6 हो गया। ठीक है, तो ये आपके इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों का हल था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। ठीक है, चलिए बेटा, जब तक आप नोट कीजिए, चलिए।